आज मैं आपको बताऊंगा मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी के बीच में रॉयल्टी को लेकर झगड़ा क्यों हुआ था। रॉयल्टी का मतलब क्या था, क्यों लता मंगेशकर ने रफ़ी साहब के साथ गाना गाने से इनकार कर दिया था। वो कौन सी फ़िल्म थी जिस फिल्म के गाने के बाद इन दोनों में रॉयल्टी को लेकर बहस हुई थी, और ये आर्ग्यूमेंट कब ख़त्म हुआ। और वो कौन सी फ़िल्म थी जिस फिल्म में इन दोनों ने 4 साल बाद साथ में गाना गाया था। और रफ़ी साहब के बेटे शाहिद रफ़ी ने लता जी पर केस किस बात को लेकर किया था। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त सलमान। सुनाता हूं वो बातें जो छू ले आपका मन। तो चलिए इस किस्से को डिटेल में जानते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत बड़े दिग्गज सिंगर थे। इन दोनों ने मिलकर हिंदी फिल्मों को बहुत से सदाबहार नगमे दिए हैं, जो आज के लोग भी तहे दिल से सुनना पसंद करते हैं। और इनकी सुरीली आवाज़ को आज भी लोग याद करते हैं। जो किस्सा मैं आप लोगों को इन दोनों के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो घटना 1961 में घटी थी, एक फ़िल्म के गाने के दौरान। इस फिल्म में देवानंद साहब, माला सिन्हा, ललिता पवार जैसे विशाल कलाकार मौजूद थे। इस फिल्म का नाम था माया। इस फिल्म में एक ऐसा गाना था जिसे देवानंद साहब और माला सिन्हा पर फिल्माया गया था। उस गाने के बोल कुछ इस तरह से थे। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिरूँ तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में। इस गाने को मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी ने अपनी मधुर आवाज़ से रोशन किया था। ये गाना उस वक्त का बहुत बड़ा पॉपुलर गाना था। इस फिल्म के गीतों के कंप्लीट होने के बाद लता मंगेशकर जी ने फिल्म इंडस्ट्री से रॉयल्टी की डिमांड की। इनकी ये शर्त थी कि रॉयल्टी हर एक सिंगर को मिलनी चाहिए। लता मंगेशकर ने इस रॉयल्टी के लिए एक ख़ास मीटिंग भी रखी, जिस मीटिंग में हर एक सिंगर शामिल हुआ था। मगर मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ साथ इस रॉयल्टी के ख़िलाफ़ कुछ लोग थे। मोहम्मद रफ़ी साहब का कहना था, रॉयल्टी मैं क्यों लूँ, जबकि मेरे गाए हुए गीतों की फ़ीस जो मुझे मिलती है वही मेरी मेहनत का एक नजराना है। मतलब रफ़ी साहब जिन गीतों को गा देते थे, उसके बाद वो गीत पब्लिक के हवाले कर दिए जाते थे। फिर चाहे जितनी भी उस गाने की कैसेट बिके, उसकी एक्स्ट्रा इनकम वो नहीं लेते थे। वो गाने जिस फिल्म के होते थे, उस फिल्म के प्रोड्यूसर उसके हकदार होते थे, क्योंकि उस फिल्म पर पैसा लगाने की जिम्मेदारी प्रोड्यूसर की होती थी, और नफ़ा नुकसान भी प्रोड्यूसर ही बर्दाश्त करते थे। प्रोड्यूसर उस फिल्म के हर एक कलाकार को उनकी मेहनत की रकम देकर उन्हें अपनी फिल्म से फ्री कर देते थे। कुछ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने रफ़ी साहब से कहा, जब हम लोग आपको आपके गाने की पूरी रकम दे देते हैं, तो फिर ये बाकी के सिंगर रॉयल्टी क्यों मांग रहे हैं। मगर लता मंगेशकर जी का कहना था, फिल्म के उन गानों को जो कोई भी खरीदेगा या इस्तेमाल करेगा, उस रकम का कुछ हिस्सा हम सिंगर्स को भी मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर रफ़ी साहब और लता में झगड़ा हो गया था। अब मैं आपको रॉयल्टी का मतलब क्या था उसके बारे में समझाने जा रहा हूँ। दरअसल रॉयल्टी का मतलब यही होता है कि हमने जिस चीज़ की बुनियाद
डाली है। अगर वो चीज़ आगे बढ़ती है और उससे कुछ इनकम होती है तो उसका कुछ हिस्सा हमें मिलते रहना चाहिए। मगर रफ़ी साहब इस डिमांड के ख़िलाफ़ थे। उनका मानना यही था कि हमने उस गाने को गाने के लिए जो रकम प्रोड्यूसर से मांगी थी वो रकम हमें मिल चुकी है, तो हम एक्स्ट्रा इनकम अपने खाते में क्यों भरवाएं। रफ़ी साहब उस इनकम को एक तरह का इंटरेस्ट समझते थे, इसलिए वो उसे लेना पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि वो एक तरह की खैरात है जो गरीबों में तकसीम की जाती है। रफ़ी साहब और लता जी की आर्ग्यूमेंट के बाद लता और रफ़ी साहब ने एक साथ गाना गाने से इनकार कर दिया। ये दुश्मनी तकरीबन 4 साल तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में दो गायकों के बीच में चलती रही। फिर एक फ़िल्म आई 1967 में, जिस फिल्म का नाम था जेवल थीफ। इस फिल्म में हीरो थे देवानंद साहब, हीरोइन थी विजंती माला और इनके साथ थे अशोक कुमार, तनुजा, नाज़िर हुसैन। ये फिल्म अपने ज़माने की बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी। इसी फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर ने एक साथ गाना गाया था। ये फिल्म इन दोनों के झगड़े के 4-5 साल बाद आई थी। इस फिल्म के गीतों को मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा था। इस फिल्म को म्यूज़िक दिया था एस.डी. बर्मन ने, यानी सचिन देव बर्मन ने। इस जेवल थीफ फिल्म में ज़्यादातर गाने किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में थे, मगर इस फिल्म में एक ऐसा गाना था जिसे रफ़ी साहब और लता जी ने मिलकर गाया था। दरअसल एस.डी. बर्मन की ज़िद थी कि ये गाना मोहम्मद रफ़ी साहब ही गाएंगे। उस गाने के बोल थे, दिल पुकारे आरे 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 अभी न जा मेरे साथी, दिल पुकारे आरे आरे आरे। इस गाने को एस.डी. बर्मन रफ़ी साहब की आवाज़ में ही चाहते थे, इसलिए वो मोहम्मद रफ़ी साहब के घर पहुँचे। फिर संगीतकार जय किशन ने रफ़ी साहब से गुजारिश की कि आप इस गीत को अपनी आवाज़ दें। आज से 4 बरस पहले हुए आर्ग्यूमेंट को आप भूल जाएं। उस बहस की सज़ा इन गीतों को क्यों दी जा रही है। आप दोनों उन आपसी रंजिशों को भुलाकर आपस में सुलह कर लीजिए, इससे पूरी इंडस्ट्री पर फ़र्क पड़ रहा है। फिर एस.डी. बर्मन ने लता जी से भी बात की। फिर एस.डी. बर्मन ने रफ़ी साहब और लता जी को रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक साथ बुलाया और दोनों की दोस्ती करवा दी। फिर ये दुश्मनी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। जेवल थीफ में एक साथ गाना गाने के बाद इन दोनों ने बहुत सी फिल्मों में एक साथ गाना गाकर उन गानों को हमेशा के लिए सुपरहिट बना दिया। मगर कुछ बरस बीत जाने के बाद लता मंगेशकर जी की किताब में लिखा था कि रफ़ी साहब ने उन्हें एक ख़त लिखकर उनसे उस रॉयल्टी वाली गलती की माफ़ी मांगी थी, लेकिन ये सच नहीं था। जब ये बात रफ़ी साहब के बेटे शाहिद रफ़ी को पता चली तो उन्होंने कहा कि ये सरासर उन्होंने अपनी किताब में गलत लिखा है। किसी भी माफ़ीनामे ख़त का ज़िक्र रफ़ी साहब ने कभी नहीं किया था। लता जी ने ऐसा लिखकर रफ़ी साहब के किरदार को ठेस पहुंचाया है। अगर लता जी 10 दिनों के अंदर इस बयान को वापस नहीं लेती हैं और माफ़ी नहीं मांगती हैं तो मैं उनके ख़िलाफ़ केस दर्ज करूंगा। अगर उनके पास ऐसे किस्म का कोई माफ़ीनामा है तो मीडिया में पेश करें, वरना अपने अल्फाजों को वापस ले लें। तब इस बात की जब शनाख्त हुई तो ऐसा कोई माफ़ीनामा लता जी के पास से नहीं मिला। तब रफ़ी साहब के बेटे शाहिद रफ़ी ने कहा, लोग अपने दस्तावेज़ को ताउम्र संभाल कर रखते हैं जो उनकी पहचान होते हैं, जिनसे उन्हें
इज्जत मिलती है और ये कह रही हैं कि इनके पास वो पत्र नहीं है। रफ़ी साहब के माफ़ीनामे की इस बात को 2005 में उछाला गया था, जिसका कोई भी पक्का सबूत नहीं मिला था। यहाँ पर एक दमदार शेर तो ज़रूर बनता है दोस्तों, जो चलिए इरशाद फरमाते हैं। ना ज़िक्र हमसे बड़ा, ना ज़िक्र तुमसे बड़ा, ना ज़िक्र हमसे बड़ा, ना ज़िक्र तुमसे बड़ा। जिस शख्सियत के हम ग़ुलाम थे, उस शख्सियत के आज तुम हो। फिर क्यों लगाया इल्ज़ाम, जब रास्ता ही एक था। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात भी बताना चाहूँगा। जब रफ़ी साहब और लता जी का झगड़ा हुआ था, तो उस फिल्म में हीरो थे देवानंद साहब, और जब इन दोनों का झगड़ा दोस्ती में बदला तो उस फिल्म में भी हीरो थे देवानंद साहब। ये एक इत्तेफाक की बात थी बस, और कुछ नहीं। तो आज आपको पता चल गया होगा रॉयल्टी को लेकर रफ़ी साहब और लता जी में झगड़ा क्यों हुआ था, और ये झगड़ा कब ख़त्म हुआ, और रफ़ी साहब के बेटे ने किस माफ़ीनामे का ज़िक्र किया था। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, तस्वीर तेरे दिल में इस गाने को आप लोगों ने सुना है या नहीं, और आपने इस वीडियो को अपना कीमती वक्त दिया, इसलिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। सुनते रहिए सुनता है सारा जहां। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। फिर मिलेंगे।